और सुरुचि छोटी है। सुरुचि देखने के लिए सुंदरी थी, उसकी चमड़ा सुंदर था, परंतु सुनीति उसका स्वभाव आचरण सुंदर था। स्वभाव की पूर्ति सुंदरता नहीं कर सकती सुताओं, सुंदरता की पूर्ति स्वभाव कर सकती है। महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी पत्नी सुरुचि के बस में थे। वो देखने के लिए थोड़ा सुंदर थी। तो एक दिन सुरुचि बोली, महाराज यदि ये सुनीति आपके पास रहेगी तो मैं आपके साथ में नहीं रहूंगी। उत्तानपाद महाराज अपनी छोटी पत्नी को खुश करने के लिए अपनी बड़ी पत्नी को महल से निकाल दिए। उसका हाथ पकड़ करके महल के बाहर में छोड़ दिए, बोले भीतर में मत आना। सुनीति दिन भरी महल के बाहर में रही, किसके पास शिकायत भी नहीं किया। कोई दूसरी स्त्री होती पंचायत में शिकायत करती या अपनी पिहर घर चली जाती, परंतु सुनीति माता किसी के पास शिकायत नहीं किया और अपनी पिहर घर पिता के पास, भैया के पास में भी नहीं गई। क्यों? वो पतिव्रता है, वो अपने पति को भगवान मानती थी। वो मन में विचार की, जब मेरे पति अपनी छोटी पत्नी की बस में है, यदि मैं उनके सामने जाऊंगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं यहीं पर बाहर में रहूंगी। तो सुनीति महल के बाहर में रही और सुरुचि महल के भीतर में रही। तो सुनीति एक पुत्र जन्म दिया महल के बाहर में पेड़ के नीचे, उसका नाम है ध्रुव। बोले श्री ध्रुव जी महाराज की जय, सुनीति माता की जय। आकाश में जो ध्रुव तारा है, आकाश में जो ध्रुव तारा है, उसी की कथा भागवत में आप ध्यान देकर के सुने। तो ध्रुव जी का जन्म महल के बाहर में हुआ और पेड़ के नीचे हुआ, और महल के भीतर में सुरुचि एक पुत्र जन्म दिया जिसके नाम है उत्तम। उत्तम का पालन पोषण महल के भीतर में हुआ और ध्रुव जी का पालन पोषण महल के बाहर में हुआ, राजमहल के बाहर। तो ध्रुव जी 3 साल के हो गए। तो ध्रुव जी एक बार अपनी मां को पूछे, हे माता मेरे पिता कौन है? तो सुनीति रोने लगी। तो ध्रुव जी सोचे, मैं पिता के बारे में पूछा इसलिए मेरे मां रो रही हैं। ध्रुव जी खेलने के लिए चले गए। 2-4 महीना बीत गया। ध्रुव जी फिर पूछे, हे माता मेरे पिता कौन है? सुनीति फिर रोने लगी। तो ध्रुव जी जब भी पिता के बारे में पूछते थे तो उनके मां सुनीति रोती थी। अंतिम में ध्रुव जी बोले, माता तेरा कष्ट मुझे देखा नहीं जा रहा है, हमारे पास में खाने के लिए आटा चावल नहीं है, रहने के लिए घर भी नहीं है,
और हम वर्षा ऋतु में भीगते हुए रहते हैं, ठंडी में ओढ़ने के लिए एक चादर भी नहीं है, रात्रि की प्रथम प्रहर में जलाने के लिए मिट्टी तेल या तेल भी नहीं है। मेरे पिता कौन है? और मैं जब पिता के बारे में पूछता हूं तो क्यों रोती है, क्या कारण है? सुनीति ने कहा, पुत्र ध्रुव, तेरे पिता संपूर्ण पृथ्वी के राजा है। तेरे पिता संपूर्ण पृथ्वी के राजा है, परंतु तेरा जन्म मेरे गर्भ से होने के कारण आज तेरे पास में खाने के लिए आटा चावल नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है, रात्रि के प्रथम प्रहर में जलाने के लिए मिट्टी तेल नहीं है, तेल भी नहीं है, ठंडी में ओढ़ने के लिए एक कंबल भी नहीं है, एक चादर भी नहीं है। पुत्र, जब दिवाली में, होली में हर घर घर में पुआ पूड़ी बनता है, हलवा बनता है, तो ध्रुव जी पेड़ के नीचे भूखे रहते थे और अपनी माँ को बोलते थे, माता आज होली है, दिवाली है, सबके घर में पुआ पूड़ी हलवा बन रहा है, क्या हमारी घर में नहीं बनेगा? तो सुनीति रोज आती थी। सुनीति ने कहा, पुत्र, मेरे गर्भ से पाल आपका जन्म होने के कारण आज तुझे गरीब में रहना पड़ रहा है। तेरे पिता मुझे महल से निकाल दिए हैं। ये बात सुने ध्रुव जी, जब सुने ध्रुव जी को भी अच्छा नहीं लगा। ध्रुव जी बोले, माता मैं पिताजी से मिलने के लिए जाऊंगा। तो सुनीति ने क्या की, ध्रुव जी को सजाई। 5 वर्ष का बालक ध्रुव राजमहल के भीतर जा रहा है अपने पिता उतानपाद महाराज से मिलने के लिए। और जैसे ये पिता के गोदी में बैठने के लिए चले गए तो इनके दूसरी माता, सौतेली माता सुरुचि, इनके कान को पकड़ कर डंडा से पीटा। का ध्रुव, तेरा हिम्मत कैसे हुआ महाराज की गोदी में बैठने के लिए? जाओ तपस्या करो और भगवान को बोलो मेरे गर्भ से आपको जन्म दे। यदि आप मेरे गर्भ से जन्म लेते तो महाराज के गोदी में आप बैठ सकते थे। ध्रुव जी अपने पिता को देख कर के रो रहे हैं। ध्रुव जी के मन में सोचे हैं, मेरे पिताजी मुझे गोदी में बैठा लेंगे, डंडा को पकड़ लेंगे, परंतु उतानपाद महाराज अपनी छोटी पत्नी के बस में थे। वो ध्रुव जी को और नहीं देखे। अंत में ध्रुव जी समझ गए जे मेरे पिता मेरे ओर देखना भी नहीं चाहते हैं। क्यों? मेरे पिता मेरे दूसरी माता के बस में है। ध्रुव जी रोते हुए महल के बाहर उसी पेड़ के नीचे आए जहां पर उन्हीं की मां सुनीति रहती थी। सुनीति ध्रुव जी को गोदी में लेकर के बोली, पुत्र क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है? क्या आपके पिता आपको गोदी में नहीं बैठाए? ध्रुव जी बोले, माता मैं पिता के गोदी में बैठने के लिए गया तो दूसरी मां ने मेरे कान पकड़ करके मुझे डंडा से पीटा और कहा तपस्या करो और भगवान को बोलो मेरे गर्भ से आपका जन्म हो। ये बात को सुनकर के सुनीति ने कहा, सत्यम सुरुच्या अभिहितम भवान में यद दुर्भुगाया उदरे गृहीत
स्तनेन वृद्धश्च विलज्जते या भारेति बाबुरुम इडिस्पतिताम। सुनीति ने कहा, पुत्र ध्रुव, तेरे दूसरी माँ ने जो कहा ठीक कहा। तेरे पिता मुझे भार्या कहने के लिए शर्माते हैं, इसीलिए मुझे मेरे हाथ पकड़ करके महल से निकाल दिए हैं। ध्रुव जी बोले, माता, मेरे पिता आपको घर से निकाल दिए हैं तो हमको यहां रहना नहीं चाहिए, हम दूसरी जगह में चले जाएंगे। सुनीति ने कहा, पुत्र मैं जा नहीं सकती, क्यों? मैं एक युवती स्त्री हूं और साथ साथ मैं महाराज जी के सबसे बड़ी महारानी हूं, मैं बड़ी पत्नी हूं। परंतु तेरे पिता छोटे पत्नी के बस में है, इसलिए मेरे हाथ पकड़ करके घर से निकाल दिए हैं। यदि मैं बाहर चली जाऊंगी कहा तो समाज की नजर में मैं गिर जाऊंगी, क्यों? मैं एक स्त्री हूं, इसीलिए मुझे महल के बाहर में ये पेड़ के नीचे रहना पड़ता है। कम से कम समाज के बीच में तो हो, इसीलिए आप तपस्या करने के लिए जाओ और हम यहीं रहेंगे। क्यों? मेरे पिता मुझे तेरे पिता को दान कर चुके हैं, मेरे लिए तेरे पिता भगवान है। सुनीति एक पतिव्रता स्त्री है, वो पति का विरोध करना नहीं चाहती, वरना वो पिहरघर जा सकती थी, भाई के पास, पिता के पास में भी जा सकती थी, परंतु नहीं गई। तो ध्रुव जी अपनी मां के चरण में प्रणाम किए, बोले, माता, मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं, आप मुझे आशीर्वाद दो, जैसे मुझे भगवान जल्दी मिल जाए। 5 वर्ष का बच्चा, 5 वर्ष का बालक ध्रुव तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। इधर माता सुनीति पेड़ के नीचे रो रही, भगवती माता दुर्गा को याद की, हे जगत माता, मेरे 5 वर्ष का बच्चा ध्रुव तपस्या करने के लिए जा रहा है, जंगल में कोई हाथी, कोई बाघ, सिंह इसको खा न जाए, कोई हाथी कुचल न दे, कोई अजगर सर्प इसको निगल न जाए। जंगल में ये कहाँ सोएंगे? ना गद्दा है, ना बिस्तार है, ना कंबल है, ठंडी गर्मी कैसे बिताएंगे? और इनको कौन रोटी खिलाएगा? मक्खी मच्छर बिच्छुओं के बीच में कैसे रहेंगे? हे जगत माता, आप ध्रुव जी की सुरक्षा करना। श्री सुनीति नवरात्र व्रत मनाई, नवरात्र व्रत करके भगवती माता दुर्गा को मनाई, ये ध्रुव जी की आप सुरक्षा करना। ध्रुव जी घोर जंगल चले गए तो रास्ता में नारद जी मिल गए। तो नारद जी ध्रुव जी को बोले, बेटा, आप इतना छोटे उम्र में तपस्या करने के लिए आए हैं, जंगल में हाथी बाघ सिंह है, ठंडी गर्मी है, कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? बेटा, आप घर वापस चले जाओ, जब आप बड़े होंगे तो तपस्या करने के लिए आना। ध्रुव जी बोले, गुरुजी, मैं वापस नहीं जाऊंगा। अदृढ़ं चाहतं ज्ञानम अवैष्णवो हतो देशो। जिस ज्ञान में दृढ़ता न हो, वो ज्ञान सुनने पर भी वो ज्ञान काम नहीं करेगा। ध्रुव जी बोले, गुरुजी, मैं प्रतिज्ञा करके आया हूं, जब तक मैं भगवान को प्राप्त नहीं करूंगा तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो ध्रुव जी के इस प्रकार प्रतिज्ञा को सुनकर के नारद जी प्रसन्न हो गए। तो नारद जी ध्रुव जी को अपनी गोदी में बैठाए, बोले, बेटा, हम आपके कान में एक मंत्र दे रहे हैं और ये मंत्र को आप जाप करना है। ये मंत्र को भगवान का ध्यान करते हुए
भगवान के चरण से लेकर के मस्तक तक एक एक अंग का ध्यान करना है और ये मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और भगवान का ध्यान करते हुए भगवान का चरण का ध्यान, नाभि कमल, सुंदर मुस्कान, घुंघरारी केश, पीतांबर, मुकुट, कुंडल, चतुर्भुज, चार हाथ, शंख चक्र, गदा, पद्म, इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। तो 7 दिन के भीतर में आपको देवताएं दर्शन देंगे। श्री ध्रुव जी नारद जी के चरण में प्रणाम करके जा रहे हैं। तत्तात गच्छम भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचिः। नारद जी बोले आप मथुरा जाओ, मधुबन, और वहां जाने से आपको भगवान जल्दी मिलेंगे। तो ध्रुव जी नारद जी के चरण में प्रणाम करके मधुबन, मधुबन माने मथुरा, वृंदावन, वृंदावन को ही मधुबन बोलते हैं। वृंदावन के पास में ध्रुव जी का तपस्थली है, जो गए होंगे देखे होंगे। वहां पर यमुना नदी है। तो ध्रुव जी यमुना में जाकर के स्नान किए और वहां पर ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप किए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। वासुदेवाय मेरो बद्रीनाथाय। वासुदेवाय मेरो बद्रीनाथाय। वासुदेवाय मेरो द्वारिकानाथाय। वासुदेवाय मेरो द्वारिकानाथाय। वासुदेवाय मेरो रामेश्वराय। वासुदेवाय मेरो रामेश्वराय। वासुदेवाय मेरो जगन्नाथाय। वासुदेवाय मेरो जगन्नाथाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव।
वासुदेवाय मेरो राधा रमणाय वासुदेवाय मेरो राधा रमणाय वासुदेवाय मेरो गोपी रमणाय वासुदेवाय मेरो गोपी रमणाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो मैं बार बार जो करताल लगाने के लिए बोलता हूं इसमें भी कारण है। जैसे घुटना में दर्द हो, गठियाबात, तो ये अंगुली के गांठ में दबाने से ठीक होगा। जिसको बवासीर हो, ये दोनों अंगुली के बीच में यहाँ दबाओ तो ठीक होगा। किसको मिर्गी है तो यहाँ दबाओ ठीक होगा। पेट में दर्द है यहाँ, सिर में दर्द है यहाँ, तो करताल लगाने से आपका सारा रोग भी जाएगा। कथा सुनने से मन को शांति मिलेगा। सब दोनों हाथ उठाएं, पीछे वालों आगे वालों सब। वासुदेवाय मेरो जानकी नाथाय वासुदेवाय मेरो जानकी नाथाय वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय वासुदेवाय मेरो अयोध्यानाथाय वासुदेवाय मेरो अयोध्यानाथाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब गाइए, दोनों हाथ उठा दो। हर हर महादेव। नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। राधे 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 श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे यमुना तट में राधे राधे पंचवट में राधे राधे रमण रति में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे भागवत में राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न भक्त पंकजे निकुंज भूविलास चंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संग ताकैसी हेम कृपा कटाक्ष भाग राधे 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ध्रुव जी 5 वर्ष उम्र में घर छोड़े हैं। और इनको 6 महीना में भगवान मिले हैं। तो ये 6 महीना कैसे बिताए वो भी भागवत में दिया गया है, आप ध्यान देकर के सुने। प्रथम महीना में रामेश्वराय में बेर खा कर गिरे हैं। दूसरे महीना में ये 6 दिन में घास और पत्ता खा कर गिरे हैं। तीसरे महीना में ये 9 दिन में जल पी कर गिरे हैं। चौथा महीना में ये 12 दिन में एक बार सांस लेते थे। और 5वां महीना में ये एक पैर में खड़े हो गए। और 6वां महीना में भगवान आ गए। ध्रुव जी एक पैर में खड़े हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं। भगवान श्री नारायण वैकुंठ से आ रहे हैं। तो देवता लोग को पूछे, भगवान ऐसा कौन सा भक्त है जिसको दर्शन देने के लिए आप वैकुंठ से पृथ्वी पर भारत में जा रहे हैं? तो भगवान नारायण बोले, देवताओं मैं दर्शन देने के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं दर्शन करने के लिए ही जा रहा हूं। एक 5 वर्ष 6 महीना का बच्चा है, उसको मैं दर्शन करने के लिए वैकुंठ लोक से पृथ्वी पर जा रहा हूं। मधोर वनम भृत्य दिदीक्षया गतः। भगवान नारायण ध्रुव जी के सामने खड़े हैं। ध्रुव जी आंख बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो नारायण भगवान चरण से लेकर के मस्तक तक दर्शन किए, परंतु ध्रुव जी आंख नहीं खोले। ध्रुव जी आंख क्यों नहीं खोले? ध्रुव जी भीतर में भगवान का ध्यान कर रहे हैं। देखो, भगवान के 3 प्रकार का दर्शन होता है। एक होता है प्रत्यक्ष दर्शन, जो आमने सामने दर्शन करना। दूसरा होता है अनुभव दर्शन, आंख बंद करके दर्शन करना ध्यान में। तीसरा है शाश्वत दर्शन, सब में भगवान को देखना। ध्रुव जी अनुभव में ध्यान में दर्शन कर रहे हैं, इसलिए आंख नहीं खुले। यदि भगवान सामने खड़े हैं, भगवान समझ गए, तो भगवान क्या किए, अपनी योग माया के द्वारा ध्रुव जी के भीतर में जो भगवान है, भगवान अपनी योग माया के द्वारा इसको गायब कर दिए। तो ध्रुव जी के भीतर में जो भगवान थे वो गायब हो गए। ध्रुव जी घबरा करके जब आंख खोल दिए
तो भगवान सामने खड़े हैं। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री ध्रुव जी महाराज की जय। तो ध्रुव जी भगवान के चरण में प्रणाम किए। भगवान ध्रुव जी को ऐसे उठाए और अपनी गोदी में ले लिए। भगवान की 4 हाथ है, तो ध्रुव जी भगवान के गोदी में है, फिर भी गोदी में रह करके वो बार बार आंख बंद कर रहे हैं। क्यों, क्या कारण है? ध्रुव जी आंख बंद करके अपने भीतर का भगवान और आंख खोल करके बाहर का भगवान दोनों को मिला रहे हैं। मेरे भीतर में जो भगवान था ये वही है या कोई दूसरा है? ध्रुव जी को नारद जी बता रखे थे, शिव शांग घन श्याम पुरुषों बनमालिनो शंख चक्रं गदा पद्मो अभिव्यक्तम चतुर्भुज। श्री ध्रुव जी भीतर का भगवान बाहर का भगवान मिला रहे। इनके 4 हाथ, मुकुट है, कुंडल है, पीला वस्त्र, इनका पीला वस्त्र। नारद जी बता रखे थे कि भगवान के छाती में एक चरण चिन्ह है। भगवान की छाती में एक चरण चिन्ह है। तो ध्रुव जी भगवान के छाती को देख रहे हैं, चरण चिन्ह है या नहीं है। तो ध्रुव जी को नारायण भगवान के छाती में चरण चिन्ह दिखाई दिया। ध्रुव जी को पूरा विश्वास हो गया यही भगवान है। फिर ध्रुव जी दूसरी बार प्रणाम किए, कुछ बोलना चाह रहे हैं, स्तुति करना चाह रहे हैं, परंतु इनको स्तुति करना आता नहीं है। भगवान क्या किए, अपनी शंख को ध्रुव जी के कपोल में लगाए। ध्रुव जी स्तुति किए। श्री ध्रुव उवाच स्वंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तं सो अंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तं संजीवयन्त अखिल शक्तिधर सधाम्ना अन्यस्तहस्त चरणं सृगादीन् प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी स्तुति कर रहे हैं, ओ भगवान मेरे शरीर में, हड्डी में, खून में, कान में, आंख में, हर अंग अंग में घुस करके स्तुति कर रहे हैं। और वही भगवान मेरे बाहर में बोल रहे हैं। इस प्रकार ध्रुव जी कई श्लोक में स्तुति किए। भगवान नारायण बोले, ध्रुव आपके लिए मैं एक ध्रुव लोक बनाया हूं, ध्रुव तारा। आप 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करना, और आपके पास एक विमान जाएगा, वो विमान में बैठ कर के आप ध्रुव लोक आ जाना। आपके पिता आपको याद करके रो रहे हैं, आप घर जाओ। भगवान अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। इधर ध्रुव जी भगवान को प्राप्त करके घर की ओर आ रहे। महाराज उतानपाद रो रहे हैं। तो नारद जी उनको समझाए, राजन आप क्यों रोते हैं? उतानपाद महाराज जी बोले, हे देवर्षि, मेरा 5 वर्ष का बालक ध्रुव मेरे गोदी में बैठने के लिए आया था और मैं इसको गोदी में नहीं बैठाया। मैं अपनी दूसरी पत्नी की बस में था। मेरा 5 वर्ष का बच्चा ध्रुव, जो सबसे बड़ा बेटा है मेरा, वो घर द्वार छोड़ करके चला गया है। उसके माँ को मैं महल से निकाल दिया हूं। मेरा पुत्र को कोई बाघ सिंह खा गया होगा। नारद जी बोले, राजन, आपका पुत्र ध्रुव भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, वो आज आने वाले हैं, इसलिए उनके स्वागत की तैयारी करो। राजा उतानपाद सुनकर खुश हो गए। सारा नगर में ध्रुव जी के स्वागत की तैयारी किया गया। महाराज उतानपाद अपनी छोटी पत्नी और बड़ी पत्नी दोनों को, सुनीति और सुरुचि को रथ में बैठाए।
उसके बाद में ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए आया। ध्रुव जी देख रहे हैं जब मेरे पिता मेरे माँ को और मेरे दूसरी माँ को भी लेकर के आए हैं। ध्रुव जी दौड़ करके आए, अपनी दूसरी माता सुरुचि के चरण में पहले प्रणाम किए। सुरुचि ध्रुव जी को गोदी में लेकर के रोने लगी। सुरुचि ने कहा, बेटा मुझे क्षमा करना, मैं तेरे कान पकड़ करके डंडा से पीटा हूं, मेरे कारण आप बहुत कष्ट उठाए, जंगल में कैसे रहे होंगे, क्या खाए होंगे। ध्रुव जी बोले, माता यदि तू मुझे डंडा से नहीं पीटती तो मैं घर छोड़ करके नहीं जाता, तो आज मुझे भगवान का दर्शन भी नहीं होता। इसीलिए मैं पहले तुझे ही प्रणाम किया। भगवान राम भी चित्रकूट में पहले कैकेयी को प्रणाम किए थे, कौशल्या को नहीं। जब अयोध्यावासी चित्रकूट गए थे राम जी से मिलने के लिए, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, प्रथम राम भेटी कैकेयी, प्रथम राम भेटी कैकेयी, प्रथम राम भेटी कैकेयी, प्रथम राम भेटी कैकेयी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कैकेयी माता के चरण में प्रणाम किए थे, जो कैकेयी राम को वन में भेजा। श्री ध्रुव जी पहले सूर्य के चरण में प्रणाम किए। ऐसे ही आप भी जो आपका विरोध करे, जो आपका निंदा करे, पहले उसका ही सम्मान करो। यदि ऐसा स्वभाव आपका बन जाएगा तो आपको भगवान निश्चित मिलेंगे। आपका किसके मन में अभाव को दूर करना, ये सबसे बड़ा भक्ति होता है। उसके बाद में ध्रुव जी अपने पिता को प्रणाम किए, बाद में अपनी माँ को प्रणाम किए। इनकी माँ इनको गोदी में लेकर की आंसुओं में भिगा दी। ध्रुव जी धीरे धीरे बड़े हुए, राजा बने। इनके पिता इनको संपूर्ण पृथ्वी का राजा बनाए और तपस्या करने के लिए चले गए। ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का राजा बने। अंत में तपस्या करने के लिए ऋषिकेश गए। गंगा माता इनको दर्शन दी और वैकुंठ से विमान आया।
ध्रुव जी विमान में बैठने के लिए जा रहे हैं। इतने में एक व्यक्ति ने इनको दर्शन दिया, काला व्यक्ति। तो ध्रुव जी बोले, आप कौन हैं? वो काला व्यक्ति ने कहा, मैं काल हूं, मृत्यु हूं, आपको मारने के लिए नहीं आया हूं। आप इस भारत से ध्रुव लोग जा रहे हैं, आप अपने चरण को मेरे मस्तक में रखिए, मैं धन्य हो जाऊंगा। तो ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर चरण रखे। इसलिए भागवत में दिया गया है, मृत्युरपि धर्मज्ञ रक्षति। जिसका मन भगवान में हो, जिसके मन भागवत में हो, मृत्यु उसको मारता नहीं है, मृत्यु उसका सेवक बनकर के उसका सेवा करता है, उसकी सुरक्षा ही करता है। श्री ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके महाराज अंग प्रकट हुए। अंग के पुत्र हुए बेन। बेन के शरीर के मंथन से श्री पृथु भगवान का जन्म हुआ। बोले श्री पृथु भगवान की जय। अब हम राम जन्म, कृष्ण जन्म की ओर जाएंगे। ध्यान देना।